पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 11 पाठ संख्या 19, अध्याय 12 पाठ संख्या 1 से 6 और 10। तब स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में ईश्वर के विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। बिजलियां, बाणियां एवं मेघगर्जन उत्पन्न हुए, भूकंप हुआ और भारी ओलावृष्टि हुई। सूर्य का बस्तर ओढ़े एक महिला और उसके पैरों तले चंद्रमा। स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का बस्तर ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर बड़ा नक्षत्रों का मुकुट। वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्लाती थी। तब आकाश में एक अन्य चिन्ह दिखाई पड़ा। लाल रंग का एक बहुत बड़ा पंखदार सांप, उसके सात सिर थे, 10 सिंह थे और हर एक सिर पर एक मुकुट था। उसकी पूंछ से आकाश के 1/3 तारे बाहर कर पृथ्वी पर फेंक दिए। वह पंखदार सांप प्रसव पीड़ित महिला के सामने खड़ा रहा, जिससे वह नवजात शिशु को निकाल जाए। उस महिला ने एक पुत्र प्रसव किया जो लोहा दंड से सब कष्टों पर शासन करेगा। किसी ने उस शिशु को उठाकर उस ईश्वर और उसके सिंहासन तक पहुंचा दिया और महिला मरुभूमि की ओर भाग गई, जहां ईश्वर ने उसके लिए आश्रय तैयार किया था। मैंने स्वर्ग में किसी को उनके स्वार्थ से याद करते हुए सुना, आप हमारे ईश्वर की जय। सामर्थ्य तथा राजत्व और उसके मसीहा का अधिकार प्रकट हुआ है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाद्य। फिर से स्वर्ग से विभूषित होकर एक महिला तुम्हारे दाहिने खड़ी है। फिर के स्वर्ग से विभूषित होकर एक महिला तुम्हारे दाहिने खड़ी है। राजकुमारी या तुम्हारी प्रिया सखियां हैं। और फिर के स्वर्ग से विभूषित होकर एक महिला तुम्हारे दाहिने खड़ी है। पुत्री, इधर देखो और कान लगाते कर सुनो। तुम अपने लोगों को और पिता कर भूल जाओ। भजन अनुवाद्य। फिर के स्वर्ग से विभूषित होकर एक महिला तुम्हारे दाहिने खड़ी है। राजा तुम्हारे सौंदर्य की अभिलाषा करेगा। वह तुम्हारे स्वामी है, उन्हें दंडवत करो। वे भजन गाते हुए उससे ले जाती और राजा के महल में प्रवेश करती है। भजन अनुवाद्य। फिर के स्वर्ग से विभूषित होकर एक महिला तुम्हारे दाहिने खड़ी है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों का नाम संत पौलुस का पहला पद संख्या 15, 20 से 26। सबसे पहले मसीह और बाद में वे जो मसीह के बन गए हैं। मसीह सचमुच मृत्यु में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु से सो गए हैं, उनमें से वह सबसे पहले जी उठे। चूंकि मृत्यु मनुष्य के द्वारा आई थी
इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृत्यु का पुनरुत्थान हुआ है। इस तरह मनुष्य आदम में मर जाते हैं, उसी तरह सब मसीह के जीवित कर दिए जाएंगे। सब अपने कर्म के अनुसार सबसे पहले मसीह और बाद में उनके पुनरागमन के समय में जो मनुष्य के बन गए हैं। जब मसीह बुराई की सब शक्तियों को नष्ट करने के बाद अपना राज्य पिता परमेश्वर को सौंप देगा, तब अंत आ जाएगा, क्योंकि वह तब तक राज्य करेंगे जब तक वह अपने सब शत्रुओं को अपने पैरों तले ना डाल दे। यह प्रभु की वाणी है। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु तेरी महिमा हो। मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियास के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। जो ही एलिजाबेथ ने मरियम के अभिवादन सुना, बच्चा उसके घर में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोले, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु के माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए मैं जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है वह आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कुछ कहा है वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपने दासी और दीनता पर दृष्टि की है। और आपसे सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि सब शक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम और उसकी कृपा श्रद्धा भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। और उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है और उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को और उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ वापस लौटा दिया है। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी कृतज्ञता के अनुसार उसने अपने दास इस्राएल की सूद ली है। लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर में लौट गई। प्रभु का सुसमाचार।
भाइयों और बहनों, आज कुंवारी मरियम के आत्मा और शरीर में स्वर्ग में आरोहण की खुशी का पर्व हम लोग मना रहे हैं। और आज माता कलीसिया, माता मरियम का स्वर्गारोहण का पर्व और हमारे देश भर में, हमारे देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस का पर्व मना रहे हैं। अगर देखें कि आज हमारे जीवन में जब ये आज के दोनों पाठ विशेष करके पहला और सुसमाचार में आज हमें वही चित्रित किया गया है कि मरियम वह महिला है जो उसके माध्यम से हमारे प्रभु हमारे पास आए। अब इसलिए परमेश्वर की योजना को समझना और उसके अनुसार जीना और उनके अनोखा बुलाहट थी और वही बुलाहट में उन्होंने पहचानी और इसलिए प्रभु का बुलाहट को न केवल पहचानी पर उसमें अटल रही और इसलिए आज उसका इनाम का स्वरूप आज शरीर सहित वे स्वर्ग उठा लिए गए। कलिया हो जाए। मेरे माता पिता भाई और बहनों, ऐसा देखा जाता है हमें भी अपने तरीके से आज माता मरियम को अपने शरीर से स्वर्ग राज्यों की बुलाहट, अनोखा बुलाहट थी। आज हम भी परमेश्वर ने हमें भेजा है ताकि अपने बुलाहट को जानते हुए और पहचानते हुए अपना जीवन में भी यीशु को बांटना या यीशु को इस दुनिया में लाने के लिए हमें आज बुलाया। इसलिए यीशु को लाना है तो अपना स्वभाव, अपना जीवन, अपना करियर, अपना हर रोज पारिवारिक जीवन के दौरान हम अपना जीवन में यीशु को इस संसार में ला सकते हैं। और इसलिए आज हमें माता मरियम के ये पर्व के अवसर पर हमें बताया जाता है क्योंकि माता मरियम ने पिता ईश्वर की मुक्ति योजना में अमूल्य योगदान दिया। आज माता मरियम एक साधारण नारी, एक छोटी सी लड़की होते हुए भी बचपन में क्योंकि उन्हीं की माँ बोले थे, प्रभु अगर मुझे आप बच्चा पैदा देंगे तो मैं ये बच्चा को आप ही के लिए ही समर्पित कर दूंगी। और इसलिए वही उनका निवेदन रहा और इसलिए ये बच्ची को उन्होंने माता मरियम को मंदिर में यरूशलेम में समर्पण किया और उसी दिन से प्रभु का बुलाहट और प्रभु की योजना में अपना सोच, अपना विचार प्रकट करती आ रही। और इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आज हमें देखा जाता है कि पिता ईश्वर की इच्छा यही था क्योंकि उन्होंने जब योगदान दिया उन्होंने ईश्वर के पुत्र माता बनने का दायित्व निष्ठा पूर्वक पूर्ण की। और इसलिए जो भी दायित्व ईश्वर के द्वारा मिला वो दायित्व को अच्छी तरह से निभा पाई। और इसलिए आज हमें देखा जाता है और निभाई। इसलिए न केवल हमारी माँ पूरे संसार भर के माँ बन गई। कलिया हो जाए। तब आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय, मरियम की जय। तीसरा आराम से खड़ा ये भारत के अवसर में फादर का नोट करन स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित मोर प्यारे भारत के देश बसे भाई और बहन मन और इन साल हमारे 78तम हमारे स्वाधीनता दिवस के मना थी और यह स्वाधीनता दिवस हमारे के यही याद करवल के हमारा पुराना समय में यह देश के पावे के लगिन, यह जमीन के पावे के लगिन, यह मट्टी के पावे के लगिन आज हमार पूर्वज मन अपन खून पसीना बहालाएं। न केवल खून पसीना बहालाएं लेकिन पूरे संविधान के अपन हाथ में ले जेक लगिन अपने दिलो जान से परिश्रम करते हुए आज हमारे भारत वर्ष के हमरे पाही और हमरे कितना सौभाग्यशाली है कि और आज के ये सुंदर दिन, आज के आनंद के दिन हमार लगे है कि देश के करते हुए ढेर मन अपन जीवन के गंवाए दिलाएं लेकिन आज सच्चा जीवन का अगर देखा बोले ऊ मन के गंवाए के द्वारा आज हमारे मन के ई जीवन के मेल है। चले मोर प्यारे भारत देश के नागरिक भाई और बहन मन आई थे लेके
विद्वान व्यक्ति आज हमारे अमेरिका प्रेसिडेंट एक बेर कही रहे और ये ना कहा कि देश हमरे के कहाँ देवी, लेकिन आज हमरे के सोचे कि हमरे देश लेकिन कहाँ करब। तो आज हमरे मन अगर देखा बेखन के परिवेश और एखन के स्थिति में बोले यही दुनिया में जिए या हमारे देश में एक सच्चा नागरिकता के जिंदगी के अपनाए हमारे लगे संघर्ष के चले हर एक जन के आपन नागरिकता के मूल्य के बुझे और जीवन में आगे बढ़े। शादी के तुरंत बाद में